कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 12वां अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक। 12वां अध्याय का 5वां श्लोक। क्लेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसांग अव्यक्ता ही गतिर्दुहखण देहवद्भिर्वाप्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम का अर्थ है, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले। इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वासपूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का प्रयोग हुआ है। क्लेशोधिकतर पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। अव्यक्ता ही गतिर्दुहखण देहवद्भिर्वाप्यते का अर्थ है, देही देहभृत आदि पदों का अर्थ साधारणतया देहधारी पुरुष लिया जाता है। प्रसंगानुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहाँ देहवद्भ्यः पद का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्तासक्त चेतसाम पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक कष्ट होता है। निर्गुण उपासना में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ही भगवान ने देहवद्भ्यः पद दिया है। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ताय गतिः कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देहवाला न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो सकती है। 12वां अध्याय का 6ठा श्लोक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु जो कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य का अर्थ है। अब यहाँ से निर्गुणोपासना की अपेक्षा सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तो पद से प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांत होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन, वाणी, शरीर से होने वाले सभी लौकिक, शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी एवं पारमार्थिक, जपध्यान संबंधी शास्त्रविहित कर्मों का समावेश किया गया है। यहाँ मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं, दूसरे यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शास्त्रविहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा, और यदि दुखरूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्मबंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फलेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है
तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवद अर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मतकर्म नाम से कहा गया है। एक मदर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। दो मदर्थ कर्म वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाए अथवा जो भगवत सेवारूप हों। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवदर्थ कर्म हैं। 3 भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक व्यापार, नौकरी आदि और भगवत संबंधी जप, ध्यान आदि कर्मों को करना मतकर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाए, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपर्युक्त तीनों ही प्रकारों यानी कि मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मतकर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थों में और शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। जब कर्म करने के साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानयोगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। मतपरायण का अर्थ है, परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है। अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं। अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपास्ते का अर्थ है, इन पदों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है, अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपेय भी। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप, ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।